एक औरत बहुत समय से रेगिस्तान में चल रही थी। पानी की कमी से उसका शरीर बेहद कमजोर हो गया और आखिरकार वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। तभी एक बिच्छू धीरे धीरे उसकी तरफ रेंगते हुए आने लगा और बस उसके हाथ तक पहुंचने ही वाला था कि अचानक एक काला घोड़ा वहां आ गया। घोड़े ने बिच्छू को कुचलकर मार डाला। तभी औरत को होश आया और देखा कि घोड़े पर बैठा एक आदमी है जो काले कपड़े पहनने वाले कबीले का मुखिया था। उस आदमी ने भटकी हुई उस औरत को अपने साथ लिया और दोनों ने रेगिस्तान का सफर शुरू किया। वे न जाने कितनी दूर चले, लेकिन आखिरकार एक सुंदर हरे भरे नखलिस्तान पर पहुंचे। औरत को तब और हैरानी हुई जब उसने वहां एक रेगिस्तानी झरना देखा। यह जगह काले कपड़ों वाले कबीले का छिपा हुआ ठिकाना थी। दोनों झरने के पास पहुंचे। औरत की खूबसूरत आंखों को देखकर आदमी एकदम मोहित हो गया। औरत के इशारे पर वह शराफत से मुड़ गया और फिर औरत ने उसी के सामने नहाना शुरू कर दिया। पानी चाहे जितना ठंडा था, लेकिन दोनों के दिलों में मोहब्बत की गर्मी और बढ़ती जा रही थी। इसके बाद आदमी ने औरत को अपने कबीले में ले जाकर शादी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उसी दिन सफेद कपड़ों वाले दुश्मन कबीले ने हमला कर दिया। काले कपड़ों वाला कबीला बहादुरी से लड़ा, लेकिन दुश्मनों के पास अच्छे हथियार थे। सिर्फ 3 दुश्मन ही उन्हें बुरी तरह पीछे धकेल रहे थे। अपने लोगों को मरते देख औरत अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ी और उसमें से बारूद से भरा एक डब्बा निकाल लाई। उसने वह बारूद वहां लगाया जहां से दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ी आने वाली थी। बाल बाल बचते हुए वह वापस लौटी और दूर से निशाना लगाकर गोली चलाई। धमाके में गाड़ी उड़ गई और लोग खुशी से झूम उठे। बुजुर्गों ने अब उस औरत को भी अपना लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सफेद कपड़ों वाले दुश्मन कबीले के मुखिया ने ये सब देख लिया था और अब वह उस औरत को हर हाल में पाना चाहता था। उस रात अलाव जलाया गया और पूरे कबीले ने नाच गाकर उस औरत का स्वागत किया। शादी के बाद आदमी और औरत अपने कमरे में चले गए। सुबह होते ही जब आदमी सो रहा था, औरत चुपचाप बाहर निकल गई और अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ी। लेकिन तभी पीछे से एक हाथ आया और किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। डरकर पीछे मुड़ी तो देखा वह आदमी का बूढ़ा रक्षक था। औरत ने मिन्नतें की और बूढ़े ने न सिर्फ उसे छोड़ा बल्कि शॉर्टकट रास्ता भी बताया। लेकिन तभी दुश्मन कबीले के लोग वहां पहुंच गए। घोड़े पर सवार एक आदमी ने औरत को घसीटकर अपने साथ घोड़े पर बैठा लिया। बूढ़ा रक्षक बच नहीं सका। एक दुश्मन उसकी गाड़ी में चढ़ा, उसे मारा, फिर नीचे फेंककर उसकी गर्दन में चाकू भोंक दिया। औरत को दुश्मनों के ठिकाने पर एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। इधर बूढ़ा आदमी किसी तरह वापस काले कबीले में पहुंचा और सारी बात बताई। आदमी तुरंत अपने लोगों को लेकर दुश्मनों पर चढ़ दौड़ा। दूसरी तरफ दुश्मन कबीले के मुखिया ने जैसे ही औरत को देखा, उसकी सुंदरता पर पूरी तरह फिदा हो गया और बाकी सबको बाहर भेजकर उसके साथ बदतमीजी करने लगा। लेकिन औरत ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तभी गोली की आवाज आई और काले कपड़ों वाला कबीला वहां पहुंच गया। जंग शुरू हो गई, लेकिन ऊंचाई पर होने की वजह से दुश्मनों का पलड़ा भारी था। आदमी ने अपने कुछ लोगों के साथ ऊपर से हमला करने की योजना बनाई। उधर औरत को तेंदुओं की गुफा में डाल दिया गया और वहां से निकलने का पुल भी हटा लिया गया। तेंदुए उसे नीचे से घूर रहे थे और एक तो उसके सामने आकर छलांग लगाने को तैयार था। तभी आदमी समय पर वहां पहुंचा और ऊपर से रस्सी फेंकी। औरत ने उसे पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन डर के मारे गिर पड़ी और दीवार से लटक गई। तेंदुए फिर से हमला करने लगे। आदमी खुद रस्सी से नीचे आया और उसे ऊपर खींचा। फिर उसने पिस्तौल से 2 गोलियां चलाकर पुल की रस्सियां काट दी। आवाज सुनकर गार्ड आ गए, लेकिन उसकी बंदूक में अब गोलियां नहीं थी। उसने औरत को छुपाया और एक गार्ड को नीचे धकेल दिया। दूसरे गार्ड के साथ हाथापाई में वह कमजोर पड़ने लगा। तभी औरत ने पीछे से गार्ड को धक्का दे दिया। तेंदुए ने गार्ड को खत्म कर दिया। तभी एक और काला तेंदुआ पत्थर पर चढ़ाया और दोनों को घूरने लगा। आदमी ने औरत से कहा कि वह भाग जाए, लेकिन औरत ने उसे जलती हुई मशाल थमाई। आदमी ने मशाल फेंककर तेंदुए को डराया और दोनों वहां से भाग निकले। बाहर अभी भी लड़ाई जारी थी। तभी दुश्मनों ने एक बड़ा पत्थर फेंका जो सीधा उन दोनों की तरफ आ रहा था। तभी आदमी का चाचा दौड़कर आया और उन्हें ढककर बचा लिया, लेकिन खुद गोली का शिकार हो गया। चाचा की मौत ने आदमी के अंदर गुस्सा भर दिया। वह अपने लोगों को लेकर आखिरी हमला करता है। सफेद कबीला पूरी तरह से हार जाता है और उनका सरदार गलती से खुद के बनाए तेंदुए के गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे से आती चीखों के बीच आदमी को अपने चाचा की मौत का बदला मिल जाता है। कहानी के अंत में आदमी और औरत ने सहरा रेगिस्तान में एक साथ घूमते हुए नया जीवन शुरू किया, पूरी आजादी और प्यार के साथ।